नेक्स्ट फाइलम है फाइलम माइक्रोस्पोरा। फाइलम माइक्रोस्पोरा जो है इनके मेंबर्स को कॉमनली माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स मीन्स दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट। इस अनलाइक फैकल्टेटिव जो पैरासाइट्स होते हैं, फैकल्टेटिव तो होते हैं ना जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं अपने होस्ट के बगैर, बट ऑब्लिगेटरी जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकती, टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर होस्ट। दिस फाइलम इंक्लूड सेवरल स्पीशीज़ दैट पैरासाइटाइज बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। ये जो दो स्पीशीज़ हैं पैरासाइट की, नोसीमा बॉम्बिकस एंड नोसीमा एपिस, ये दोनों जो हैं ये जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो ह्यूमंस को किसी न किसी तरह बेनिफिट कर रहे हैं उनको इफेक्ट करते हैं और उनकी डेथ कॉज करते हैं। इसमें जो नोसीमा बॉम्बिकस है ये पैरासाइटाइज करता है सिल्क वॉर्म को। दिस द डिजीज़ पेब्रिन, जिसमें सिल्क वॉर्म है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। इस पेब्रिन डिजीज़ को पेपर डिजीज़ भी बोलते हैं। और जो नोसीमा एपिस है ये सीरियस डिजेंट्री कॉज करता है इन हनी बीज़ इनएबिलिटी टू फ्लाई, उस टाइम पे ये बहुत वीक हो जाती हैं, डिजेंट्री कॉज होती है। इट्स अ टाइप ऑफ डायरिया इन हनी बीज़ और ये काफ़ी लॉस करती है हनी बीज़ की कॉलोनीज़ को। सिल्क वॉर्म और हनी बीज़ जो हैं ये बहुत बेनिफिशरी इंसेक्ट्स हैं। सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस के लिए और हनी बीज़ जो है वो हनी बनाती हैं। तो इन दोनों को जो है वो ये नुकसान पहुँचाती हैं ये वाले पैरासाइट्स, और इस तरह ये जो ह्यूमन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। माइक्रोस्पोरिडिया की इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो ये पैरासाइट्स इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे हैव अ पॉसिबल रोल एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इंसेक्ट। जो इसकी एक स्पीशी एन लोकस्टी, इसको यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग ग्रॉस हॉपर इन यूएसए। ग्रॉस हॉपर्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है एन लोकस्टी, जो कि इसकी स्पीशी है माइक्रोस्पोरिडियम की। देन 4 माइक्रोस्पोरिडियम जनरा जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं इम्यूनोसप्रेस पेशेंट के अंदर, एड्स वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन किस तरह से कि अगर कोई एक ऑलरेडी इन्फेक्शन से एक ह्यूमन गुजर रहा है तो उसको उसके फर्दर कुछ और इन्फेक्शन कॉज कर देना, क्योंकि उस टाइम पे उसका इम्यून सिस्टम जो वीक हुआ होता है तो और जो इन्फेक्शन हैं उसे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह एड्स के अंदर वो जो पेशेंट है वो माइक्रोस्पोरिडियम से अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी सप्रेस्ड है, वीक है, तो उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह के माइक्रोस्पोरिडियम्स जो हैं ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स।